Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एंड मोमेंट पे बोलेगी परी और डॉली को लगेगी हथकड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो आध्या की हालत थी सच में देखी नहीं गई, और ये डॉली नाम की डायन जो है, जो सोच के बैठी है कि कैसे भी करके आध्या को बर्बाद करना है और आध्या के जरिए अनुपमा को बर्बाद करना है। तो ऐसे लोगों की कब तक कान्हा जी सुनेंगे? कब तक इनकी स्कीमें कामयाब होती रहेंगी? आखिर कभी तो कान्हा जी किसी रूप में आके आध्या को निर्दोष साबित करेंगे। तो वो होगा दोस्तों, मगर होगा लास्ट मोमेंट पे। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे पता है आप लोग बहुत ना उम्मीद हो चुके हो, क्योंकि कल के दिन भी काफी ना उम्मीदी झलक रही थी, क्योंकि एपिसोड ही ऐसा था जिसमें अच्छाई की हार और बुराई की जीत दिखाई दे रही थी। और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। अच्छाई भाग गई, यानी कि आध्या भाग गई। निर्दोष होते हुए भी वो भाग गई, क्योंकि वो डर गई इतना ज्यादा कि कहीं मेरी ही मम्मी मुझे पुलिस में ना दे दे। क्योंकि जिस तरह तीनों राक्षसों ने, नागों ने, कुछ भी कह लो, यम कह लो, क्योंकि कल हमारे रिव्यू सेक्शन में किसी ने उनको यम का नाम भी दिया था, कुछ भी कह लो, जो भी नेगेटिव फोर्सेस है, उन्होंने इतना दबाव डाला कि अनुपमा की महानता को झकझोर दिया। और उसी महानता में अनुपमा ने वो डायलॉग बोल दिए जो आध्या सुन के डर गई, और उसको लगा कि मम्मी कहीं मुझे पुलिस में ना दे दे, क्योंकि उसको पता है कि कैसे तोशु को पुलिस में दिया था, कैसे पाकी की भी जब उसका वक्त आता है तो पाकी की भी बैंड मम्मी बजाती है। आध्या का डरना बहुत ही जायज था, मगर आध्या यहाँ पे स्ट्रांग होती तो शायद हालात कुछ और होते। खैर, ये हालात बनाए गए और इन तीनों के द्वारा ही बनाए गए, और इसमें उनको कामयाबी मिल गई। मगर ये कामयाबी कब तक मिलेगी दोस्तों? क्योंकि अगर परी की बात करें कि हम बार बार कह रहे हैं कि केंजल चुप रही, परी भी चुप रहेगी, मगर केंजल और परी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जब केंजल के साथ साथ अनुपमा और जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें केंजल का कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखाया गया था कि केंजल जो है आई विटनेस है या केंजल आगे जाके कुछ बोल सकती है। मगर यहाँ पे परी के स्पेशल क्लोजेस लगे हैं, परी को दिखाया गया है खंबे के पीछे देखते हुए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आद्या के साथ हुआ है, कैसे उसका रास्ता रोका गया है, कैसे अंश को खींचा गया है, कैसे डिम्पी गिरी है, कैसे बेहोश हुई है। ये सारा हादसा परी ने देखा है और परी को देखते हुए हमें दिखाया गया है। तो अगर हम सीन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इस सीन की इंपॉर्टेंस होनी ही चाहिए, नहीं तो इस परी के क्लोजेस का कोई फायदा नहीं है अगर परी बोले ही ना। और परी के बोलने का यही मौका है, क्योंकि आध्या इस नोशन में वहां से भाग गई है कि मेरे ऊपर मर्डर का इल्जाम लग गया है और मैं अब भागती ही रहूंगी। और आध्या के अंदर पुलिस का डर बैठ गया है, और जब तक आध्या को खुद को पता नहीं चलता कि मैं बेकसूर हूं, तब तक आध्या जो है पुलिस से भागती ही रहेगी। क्योंकि आध्या तो भाग गई, अब आध्या को नहीं पता कि पीछे क्या हुआ, मगर पीछे जो होगा वो ये होगा कि परी लास्ट मोमेंट पे अपनी गवाही देगी कि आध्या की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि परी केंजल को बता दे और केंजल आके ये बोले कि नहीं, परी की बात सुनिए। परी भी वहीं उसी हादसे में मौजूद थी और पुलिस के सामने परी को लेके जाएगी केंजल। परी बोलेगी दोस्तों पुलिस के सामने, केंजल उसको लेके जाएगी, और तब जाके इस बात का खुलासा होगा कि जो आई विटनेस डॉली है उसने सरेआम झूठ बोला है, क्योंकि बच्चे की गवाही को माना जाता है। और ये गवाही जो है ये किसी मैनिपुलेशन में नहीं है, क्योंकि गवाही बच्चों की कुछ इसी हालात में ली जाती है जहां पे बच्चे दबाव में ना हो। तो ये जब साबित हो जाएगा कि परी ने बताया है कि आध्या की कोई गलती नहीं है, आध्या निर्दोष साबित हो जाएगी, जो आध्या को पता नहीं है। आध्या अपने आप को यही समझती रहेगी कि मेरे ऊपर बड़ा इल्जाम लग गया है। मगर इस तरफ जो डॉली है, जब उसकी सच्चाई पुलिस के सामने आएगी तो पुलिस डॉली को बख्शेगी नहीं। डॉली के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम है कि उसने आई विटनेस होके झूठ बोला, हुआ कुछ और बताया कुछ और।
और इस चक्कर में उसने उस छोटी बच्ची के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, जिसका भविष्य अच्छा हो सकता था, जिसने पहले भी बहुत सफर किया है। अनुपमा तो ये इंसाफ नहीं कर पाई, मगर पुलिस ये इंसाफ जरूर करेगी और डॉली को चाहे कुछ देर के लिए ही सही हथकड़ियां तो जरूर लगेंगी, क्योंकि तभी हम मानेंगे कि वाकई में जो होता है ना कि एक सिनेमेटोग्राफी, एक एक्शन होता है, एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज सही है। क्योंकि अगर परी बार बार दिखाई गई है उस हादसे में, तो परी का अपनी जगह पे बोलना बहुत ही जरूरी है। तो जब परी बोलेगी तो सब सच सामने आ जाएगा, अनुपमा के भी और बाकी लोगों के भी। उसके बाद अनुपमा अपनी आध्या को ढूंढे, अपना लीप हो जाए, कुछ हो जाए, मगर सबके सामने ये सच आएगा कि आध्या ने कुछ नहीं किया है, ये हालातों की वजह से हुआ है। और डॉली चाहे कितनी दोहाई दे, कोई डॉली की बात नहीं मानेगा। ये तोशु पाखी भी पलड़ा झाड़ लेंगे, अरे फुई आपने झूठ बोला, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है, अच्छा हम तो थे ही नहीं वहां पे, हम तो आप पे विश्वास करते रहे, अरे बाप रे बाप बेचारी आध्या, ये वाला पलड़ा बदल सकते हैं। और बा का तो कहना है क्या, वो जरूर अपनी बेटी के लिए रोएगी कि मेरी बेटी ने जो किया है वो गलत है, और वो यही साबित करेगी कि उसने अनुपमा इस वजह से किया है, तुमने मीनू की शादी कराई, उसका बदला लिया है, मेरी बेटी को माफ कर दे, ये बात कहती हुई बा भी नजर आ सकती है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि परी बोलेगी? मुझे तो 100% लगता है। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.